रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना वेल्थ बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक छोटी सी चूक इस सपने को एक बुरे सपने में बदल सकती है। आज हम रियल एस्टेट के उन 5 छिपे हुए जालों की बात करेंगे जो अक्सर इन्वेस्टर्स को बहुत भारी पड़ते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक सपनों का घर रातों की नींद उड़ाने वाला एक फाइनेंशियल नाइटमेयर बन सकता है। चलिए उन कॉमन रेड फ्लैग्स को समझते हैं जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे आम गलती से, किसी प्राइम लोकेशन के नाम पर उसके प्रचार के झांसे में आकर बिना सोचे समझे पैसा लगा देना। लेकिन क्या हर महंगी जगह वाकई एक फायदे का सौदा होती है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि एक शानदार पता हमेशा एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं होता। असल में ज्यादातर मामलों में यह खराब रिटर्न की वजह बनता है क्योंकि शुरुआती लागत ही इतनी ज्यादा होती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ बड़े नामों या प्रीमियम पिन कोड के पीछे नहीं भागता। वो हिसाब लगाता है। वो देखता है कि रेंटल इनकम कितनी आएगी और फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की कितनी गुंजाइश है। असली खेल यही है, प्रचार में नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, और वो है कानूनी कागजी कार्रवाई को हल्के में लेना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लीगल ड्यू डिलिजेंस यानी कानूनी जांच पड़ताल कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी की गारंटी है। सोचिए जरा, अगर कानूनी मंजूरियों पर ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े सिरदर्द में बदल सकता है। जमीन के मालिकाना हक पर कोई विवाद हो या जरूरी सरकारी क्लियरेंस ही ना मिले, बस आपकी सारी मेहनत की कमाई वहीं फंस सकती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? पैसा लगाने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर देखनी है। रेरा नंबर से पता चलता है कि प्रोजेक्ट कानूनी है, टाइटल डीड जमीन के मालिकाना हक को साबित करता है, और कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बताते हैं कि घर रहने के लिए पूरी तरह तैयार और सेफ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत जरूरी हैं। तो सीधा सा फॉर्मूला है, कानूनी जांच का मतलब है एक सुरक्षित निवेश। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल इक्वेशन है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तीसरी गलती थोड़ी ट्रिकी है। इसमें हम सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को देखते हैं, पूरे मार्केट को नहीं। चलिए समझते हैं कि सप्लाई और डिमांड का ये जाल आखिर है क्या। जरा सोचिए, अगर किसी एक ही इलाके में एक जैसे दिखने वाले दर्जनों प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टीज की बाढ़ आ गई है, तो क्या होगा? जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो कीमतें या तो वहीं रुक जाती हैं या फिर गिरने लगती हैं। इससे इन्वेस्टर को कीमत बढ़ने का जो फायदा मिलना था वो नहीं मिलता। ये मार्केट का एक फंडामेंटल रूल है, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी कीमत में उतनी ही कम बढ़ोतरी होगी। इस सिंपल सी बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अब बात करते हैं चौथी गलती की, जो है छिपे हुए खर्चों को नजरअंदाज करना। ये वो खर्चे हैं जो पता भी नहीं चलता और ये हमारे प्रॉफिट को धीरे धीरे खाते रहते हैं। 15,000 रुपए, जी हाँ, एक लग्जरी अपार्टमेंट का टिपिकल मंथली मेंटेनेंस चार्ज। वो जो शानदार जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं होती हैं ना, वो फ्री नहीं आती। उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जो सीधे आपकी जेब से जाती है और आपके मुनाफे को कम करती है। इसे ऐसे समझते हैं, कागज पर आपका किराया दिख रहा है 50,000 रुपए महीना। बहुत अच्छा लगता है ना, है ना? लेकिन रुकिए, इसमें से प्रॉपर्टी टैक्स गया, फिर सोसाइटी की भारी भरकम मेंटेनेंस फीस गई, और हाथ में असल में क्या बचा? सिर्फ 33,000 रुपए। यही है छिपे हुए खर्चों का असली असर। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी सिर्फ कुल किराए को देखकर खुश नहीं होना चाहिए। हमेशा सारे खर्चे निकालकर हाथ में आने वाली शुद्ध आय यानी नेट यील्ड पर ध्यान दें। आपके इन्वेस्टमेंट की सही तस्वीर वहीं से मिलेगी। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी गलती, हम डेवलपर के चमकदार विज्ञापनों पर तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उसके काम की जांच पड़ताल नहीं करते। तो डेवलपर के बड़े बड़े वादों पर आंख बंद करके भरोसा कैसे न करें? ये चेकलिस्ट मदद करेगी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्या उन्होंने पिछले प्रोजेक्ट्स टाइम पर दिए हैं? उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? और सबसे जरूरी, जो लोग उनसे पहले घर खरीद चुके हैं वो उनके बारे में क्या कहते हैं? ये सब जानना बहुत जरूरी है। बात सीधी सी है, एक भरोसेमंद बिल्डर चुनने का मतलब ही है समय पर डिलीवरी और कम से कम जोखिम। तो इन सभी बातों को, लोकेशन, कानूनी पहलू, सप्लाई, खर्चे, इन सबको एक साथ जोड़कर एक स्मार्ट निवेशक एक बेहतर फैसला कैसे ले सकता है? इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो इस एक चेकलिस्ट में है।
लोकेशन की चमक धमक के बजाय असल मुनाफे को देखिए। कानूनी कागजात की अच्छी तरह पुष्टि कीजिए। मार्केट में सप्लाई कितनी है इसका विश्लेषण कीजिए। सारे खर्चे निकालने के बाद जो नेट इनकम बचे उसकी गणना कीजिए। और हाँ, सिर्फ भरोसेमंद डेवलपर्स के साथ ही पैसा लगाइए। और आखिर में कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से बस ये एक सवाल पूछना है, क्या ये प्रॉपर्टी एक संपत्ति यानी एक एसेट बनने वाली है या फिर एक बोझ, मतलब एक लायबिलिटी। अब आपके पास इन गलतियों से बचने और एक बेहतर निवेश करने के लिए सही जानकारी है।